ऐसा हो भी गया है। अब नाचने गाने वालों को आप लोग दिग्गज नेता मानने लगे तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? आपकी पार्टी क्या करें? आपकी पार्टी पार्टी नहीं मानती है भाई, आप लोग बोल रहे हैं पार्टी कहाँ मान रहा है? नाचने गाने वाले को लोग जब मान लिया कि नेता हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर नेता ऐसा हो कार्यकर्ता जाए तो क्या आप क्यों विरोध करेंगे पवन सिंह का भाई? का हम नहीं करेंगे, यहाँ की जनता विरोध करेगी। रीजन? रीजन अब तो सामने ना आएगा, आपके सामने आएगा। पवन सिंह में और आरके सिंह में आसमान की अंतर है। वो विकास किए हैं, जाइए आप जाके आरा की जनता से पूछिए ना भाई। हम लोग तो नेता, हम लोग तो बिल्कुल मान रहे हैं। जाकर वहाँ की आरा की जनता से पूछिए। बता देना चाहते हैं जो आरके सिंह के लिए लोग तन मन धन से लगेगा वो पवन सिंह के लिए नहीं लगेगा। पवन सिंह और आरके सिंह में आसमान की अंतर है। आज आरके सिंह के यहाँ आपको आपसे मिलना है तो जाके भाई कोई समस्या लेकर कोई भी कार्यकर्ता मिल सकता है। पवन सिंह आज कहीं यहाँ है तो कल मुंबई रहेंगे, कहीं दिल्ली रहेंगे। नाच बजा वाला ये लड़ी ना आरा से। जब आपको लग रहा है कि बगावत करेंगे तो आगे आइए निर्दलीय लड़के देख लीजिए। आपका जमानत नहीं जब्त होगा तो आप बताइएगा कि क्या सुशील टाइगर आपसे बोले थे। आप जमानत जब्त हो जाएगा आपका। अभी जदयू के युवा नेता सुशील टाइगर उपस्थित हैं और हालांकि इनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। तो अब मुझे जानना यह है कि आरके सिंह जैसे एक दिग्गज नेता का टिकट आरा से काटा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? कट गया आरके सिंह के जब टिकट कट गया तो दुर्भाग्य है। वैसे नेता को टिकट कट जाए, वैसे ईमानदार विकास पुरुष को टिकट कट जाना हम तो दुर्भाग्य मानते हैं। नेता को टिकट अगर कटता है तो हम यहाँ के एक एक कार्यकर्ता रोड पर सड़क पर आने का काम करेंगे। अभी तो सोचना नहीं है। नहीं, कई सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे इस बात की चर्चाएं हो रही है और ये माहौल भी गर्म है कि आसनसोल चुनाव लोकसभा से इन्होंने विरोध किया था कि हम वहाँ नहीं लड़ेंगे। और इसके बाद पवन सिंह को, चूंकि पवन सिंह को खुश रखना है, पवन सिंह को बीजेपी आने वाले भविष्य के लिए एक दिग्गज नेता मान के चल रही है। हालांकि अभिनेता में नेता की छवि ढूंढी जा रही है, ये भी बड़ा बात है। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा रीजन रहा कि शायद उनको आरा से लड़ाने का प्लान बन रहा है और मुझे लग रहा है कि 70% ऐसा हो भी गया है। अब नाचने गाने वालों को आप लोग दिग्गज नेता मानने लगे तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? आपकी पार्टी नहीं मानती है भाई, आप लोग बोल रहे हैं पार्टी कहाँ मान रहा है? नाचने गाने वाले को लोग जब मान लिया कि नेता हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? नेता कार्यकर्ता क्या करेगा? शीर्ष नेतृत्व को आप बता देना चाहते हैं अगर ऐसा होगा तो हम लोग रोड पर आने का काम करेंगे। अपने दल को चाहे भाजपा हो या मेरा एनडीए गठबंधन को, उसको हराने का काम करेंगे। हम लोग आपसे वादा करना चाहते हैं कि जब नाचने गाने वालों को टिकट मिल जाएगा तो आपको खुली अपने पार्टी को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। यहाँ से भाजपा हो या जेडीयू, दोनों एनडीए गठबंधन को हम लोग खुलेआम चुनौती देकर चुनाव हराने का काम करेंगे। तो बीजेपी तो ये भी कहती है कि हम अपना अगर बैल को भी खड़ा कहीं से कर देंगे तो वो भी चुनाव जीत जाए। देखिए, बोलने से नहीं ना होगा जी, बोलने से होगा। नेतृत्व आप कर रहे हैं ना, नीचे कार्यकर्ता ही ना जमीनी नेता होता है जी। जमीन पर जो काम कर रहे हैं, जमीन पर काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं यहाँ हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व थोड़े आ रहा है जमीन पर देखने के लिए। कोई भी किसी के दुख सुख हर चीज में कार्यकर्ता जाता है, या नेता शीर्ष नेतृत्व नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो आप क्यों विरोध करेंगे पवन सिंह का भाई? हम नहीं करेंगे, यहाँ की जनता विरोध करेगी। रीजन अब तो सामने ना आएगा, आपके सामने आएगा। पवन सिंह में और आरके सिंह में आसमान की अंतर है। वो विकास किए हैं, जाइए आप जाके आरा की जनता से पूछिए ना भाई। हम लोग तो नेता, हम लोग तो बिल्कुल मान रहे हैं। जाकर वहाँ की आरा की जनता से पूछिए कि टिकट किसको होना चाहिए। हालांकि आरा की जनता का हमने पब्लिक ओपिनियन किया और सब लोग आरके सिंह के फेवर में है और 80 से 85% लोग इस बात के लिए हैं कि आरके सिंह को ही टिकट मिलना यहाँ से सही रहेगा। हालांकि जब बीजेपी ऐसा अगर करती है तो कहीं ना कुछ व्यवस्था रहेगी। जब जनता की आप मन जान गए हैं तो शीर्ष नेतृत्व भी यहाँ टीम गठित करके वो सर्वे कर लिया है। सर्वे पे ही टिकट देगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ जो शीर्ष नेतृत्व बैठल है वो कहीं गलत सलत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा सही होगा। हम लोग आश्वासन देना चाहते हैं कि जो भी होगा सही होगा और शीर्ष नेतृत्व पर हमें भरपूर विश्वास है कि जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। पवन सिंह भी तो आपके तरह वो भी कार्य करता है ना। पवन सिंह भी तो कार्य करता है, बीजेपी के एक सिपाही हैं, अपने आप को सिपाही मानते हैं और बोलते हैं कि जो शीर्ष का आदेश होगा वो हम करेंगे। और शीर्ष का आदेश उन्होंने माना कहा, आसनसोल से उनको बीजेपी टिकट देती है और दूसरे ही दिन वो इस बात की घोषणा ट्वीट पे करते हैं कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि उसी सीट पे अक्षरा सिंह जा रही है चुनाव लड़ने और फिर दोबारा पवन सिंह की बात को बीजेपी मानती है और उनको खुश रखने के लिए शायद आरा भेज रही है। तो कार्यकर्ता रहते तो कार्यकर्ता को तो टिकट फाइनल हो गया था भाई। आप जाके चुनाव लड़िए ना जी। आपको जब आप मान रहे हैं कि हम अभिनेता हैं तो चुनाव तो लोग कहीं से भी लड़ सकता है। आपको लग रहा है कि हम कहीं से चुनाव लड़ के जीत जाएंगे तो आप जाइए वहीं से चुनाव लड़िए ना भाई। आपको तो टिकट फाइनल हो गया था। अब वहाँ कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा उससे तो हमको मतलब बहुत नहीं बनता है। मगर हम आपको इतना बता देना चाहते हैं, आश्वासन देना चाहते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा। आरा से 99-120% चुनाव आरके सिंह लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उनको चुनाव टिकट फाइनल हो चुका है। शीर्ष नेतृत्व पर हमें भरपूर विश्वास है।
टिकट फाइनल होने के बाद भी तो टिकट कट जा रहा है ना, ऐसा तो होता है, टिकट फाइनल होने के बाद भी टिकट वापसी होता है। तो अगर हम आपकी बातों को मान लेते हैं, अगर ऐसा होता है, पवन सिंह को ही अगर यहाँ से टिकट मिलता है, तो एक वर्ग जो है वो पवन सिंह का विरोध करने का काम करेगा। और विरोध क्यों करना चाहिए? जब बीजेपी के टिकट से आएंगे तो बीजेपी के सब लोग सिपाही हैं, बीजेपी के सब लोग कार्यकर्ता हैं, तो सपोर्ट करना चाहिए ना, विरोध लोग क्यों करेंगे? जो जुलूम होगा, जो कार्यकर्ता में जो जुलूम होना चाहिए, वो जुलूम से काम भाजपा के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए कोई काम नहीं करेगा। आपसे हम बता देना चाहते हैं, जो आरकेसी के लिए लोग तन मन धन से लगेगा, वो पवन सिंह के लिए नहीं लगेगा। पवन सिंह और आरकेसी में आसमान की अंतर है। आज आरकेसी के यहाँ आपको आपसे मिलना है तो जाके भाई कोई समस्या लेकर कोई भी कार्यकर्ता मिल सकता है। पवन सिंह आज कहीं यहाँ है तो कल मुंबई रहेंगे, कहीं दिल्ली रहेंगे, नाच बजा वाला कोई वैल्यू है जी कोई कहीं का। पवन सिंह तो ऐसा बोलेंगे हम चाचा जी को मना लिए, तो चाचा जी को मना लेने से नहीं ना होगा जी, बाचा जी मानेंगे तब ना। चाचा जी को ना मना लिए, आप बाचा जी को मनाइए ना। आके आराम में जाकर, उनका भाई मुखिया के चुनाव लड़े थे, जाकर उनसे पूछिए कहाँ गए थे, 5 नंबर पर मुखिया ही गया, तो लोकसभा कहाँ आप सोच देखे हैं। वो चाचा नु मान गए, चाचा मानने से लोग बोलता है कि चाचा को मना लिए, चाचा को मनाए नहीं है, अपने मुंह से लोग बोल रहे हैं कि चाचा को मना लिए, मनाने से होगा। आप आइए धरातल पाइएगा तो पता चलेगा चाचा मान गए कि बाचा मान गए। सारी बातों को अगर हम एक और करते हैं तो पवन सिंह का विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या? आ रहा है, जनता उनका विरोध क्यों करेगी? देखिए, जनता उनका विरोध नहीं करेगी, उनका छवि के लेकर विरोध नहीं करेगी। जनता उनको यहाँ से नहीं चाह रही, वो कहीं से चुनाव लड़े। उन आसनसोल उनका कार्यकर्ता है भाई, भाजपा शीर्ष नेतृत्व उनको आसनसोल से टिकट फाइनल कर दिया था। कहीं नहीं चुनाव, अब तो लग रहा है कि अभिनेता हैं, भोजपुरी के भाई जाने माने हीरो अपने आप को हीरो हैं, तो आप कहीं से भी चुनाव लड़िए, चुनाव जीत जाते हैं। तो आप वहाँ से चुनाव टिकट फाइनल होने के बाद भी टिकट नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका लग रहा है कि हमारा से चुनाव लड़ जाए। टिकट तो देना पड़ेगा ना कहीं से ना कहीं से। अब शीर्ष नेतृत्व टिकट नहीं देंगे तो बगावत कर लेंगे। टिकट देना, बगावत करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर भाजपा में हम हैं नहीं जाएंगे तो भाजपा में, जदयू में है, अगर हम बगावत करेंगे तो बड़का पार्टी का ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग बोलने से भरम है। अरे है तो भाई निर्दलीय लड़ी ना आरा से। जब आपको लग रहा है कि बगावत करेंगे तो आइए निर्दलीय लड़के देख लीजिए। आपका जमानत नहीं जब्त होगा तो आप बताइएगा कि क्या सुशील टाइगर आपसे बोले थे। आप जमानत जब्त हो जाएगा आपका। आप चुनाव लड़िए, निर्दलीय चुनाव लड़के देखिए। कहीं ना कहीं इस बात से क्लियर है। और सुशील टाइगर हालांकि जदयू के युवा नेता हैं, इनका साफ साफ कहना है कि जो भी चीज़ें निकल के सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, अगर ये खबर आ रही है कि पवन सिंह को टिकट मिल गया है आरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं पवन सिंह को हर हाल में टिकट यहाँ से नहीं मिल सकता है। यहाँ के एक कद्देवार नेता हैं, दिग्गज नेता हैं आरके सिंह, और उनकी टिकट को काटना शीर्ष नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व के ऊपर वाले के भी बस की बात नहीं है। और अगर ऐसा वो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग आरके सिंह के ही सपोर्ट में खड़ा रहेंगे, चाहे वो आरके सिंह निर्दलीय भी क्यों ना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।